अगर आप भी 50 शेड्स ऑफ ग्रे के फैन हैं तो इसे ओरिजिनल समझने की गलती मत करना। ये टाइटल उतना ही ओरिजिनल है जितना मैं अफगानी हूँ। रियलिटी में 50 शेड्स का जो टाइटल है वो मौलाना लोगों की गतिविधियों से उठाया गया है। स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक सेपरेट अलग से टीचर होता है, क्योंकि कोई भी टीचर सारे ही सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, सब में अच्छा नहीं हो सकता। हाँ, रुको, जब तक वो मौलाना ना हो। मौलाना हर सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। मौलानाओं को एजुकेशन की दुनिया का जॉनी सिंह समझा जा सकता है। जैसे जॉनी भैया सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ड्राइवर, प्लम्बर सब बन जाते हैं और टोंटी को ठीक कर देते हैं, वैसे ही मौलाना भी सोने, जागने, पढ़ने, लिखने, इन सब के बाद करिकुलम में हगने की भी शिक्षा दे देते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप चप्पल पहन लें और उसके बाद जो है ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये दुआ पढ़ने के बाद जो है अपना बायां पैर अंदर रखते हुए अंदर जाए। अरे अच्छा सर, इसका मतलब मैं इतने सालों से गलत तरीके से वॉशरूम में घुस रहा था। अब जब अगले IIT JEE में संडास में घुसने वाला क्वेश्चन आएगा, मेरे पूरे नंबर आएंगे भाई साहब। और कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान जाते टाइम भी ना यही दुआ पढ़ें। पाकिस्तान संडास से ज्यादा बड़ा संडास है, क्योंकि गजब बेइज्जती है। और ये जो कोर्स है यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आगे स्पेशलाइजेशन का भी स्कोप है। हिंदी और इंग्लिश टॉयलेट दोनों के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। इंग्लिश टॉयलेट में बैठने का सही तरीका देखें, ये गलत तरीका है। ये भी गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है। इस तरह से किसी ऊंची चीज़ पर अपने दोनों पैरों को रखें और बाएं हाथ को पेट पे रखे और दाहिने हाथ को जो है गाल पर रखे, यही सही तरीका है। चलो अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉयलेट्स में ढंग से जा सकता हूँ। अब मुझे IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ IAS का मतलब है आई अंडरस्टैंड संडास। अरे ये क्या पेपर फिर नहीं निकला, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, खेतों में कैसे हगे? पर ये तो मौलाना ने सिखाया ही नहीं था। सिर्फ हगने के इतने शेड्स हैं भाई साहब। एजुकेशन में डिटेलिंग देख रहे हो आप इनकी। और वो बेचारे जो विकलांग होते हैं, इस हिसाब से तो वो लाइफ लॉन्ग सही से नहीं हग पाएंगे। इसके अलावा गर्ल्स, वो जब जमीन पे बैठी हो तो कौन सा पैर कितने एंगल पे दिखना चाहिए, इस सब्जेक्ट का भी क्रैश कोर्स बना रखा भाई साहब। जब मैंने इस कोर्स के बारे में एक फेमिनिस्ट को बताया तो उसके बाद फेमिनिस्ट और मौलाना की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर पेश है। वो कहाँ रह गया तू यार? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अब कौन भी पूछेगा? और सिर्फ 45 डिग्री ही मेंटेन करने से पास थोड़ी होते हैं। दोनों लेग्स के बीच में कितना फासला होना चाहिए, इस पे अलग से 4 डिग्रियां हैं। इसीलिए तो कहा जाता है मौलाना होना IAS, IPS, IAS कंबाइंड से भी टफ है। मौलाना लोग सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं भाई साहब। अबे सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ ऑफेंस था? मुझे लगता है ये सेल्फ नॉनसेंस था। दूसरे को मारते मारते खुद के सिर में 12 टाके आ गए भाई साहब। अब जैसा कि आपको पता है कि गरबा खेलना तो हराम होता है, इसीलिए ऐसे आसमानी तिलिस्मी मौलानाओं ने ना अपना एक हलाल वर्जन भी इजाद किया है गरबे का। अगर आपको ये वाला गरबा सीखना है तो आप उसामा बिन लालटेन क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर में स्पेशलाइजेशन का भी ऑप्शन है, इस गरबा कोर्स में भी स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है, बिल्कुल है। अब देखो, फर्स्ट गियर में आगे की तरफ गरबा और रिवर्स गियर में मून वॉक। अबे इतने शेड्स तो गिरगिटों के सम्राट केजरीवाल के पास भी नहीं है। हलाल गरबा के बाद हलाल ट्वर्किंग भी इस कोर्स में शामिल है। इसमें मौलाना लोग बच्चाबाजी में जो बच्चे मेरिट में आते हैं ना, उन्हें हलाल ट्वर्किंग सिखाते हैं।
इसके स्पेशलाइजेशन पे खोज अभी चल रही है। इसका एडवांस्ड कोर्स अभी आया नहीं है, बनाया जा रहा है, जहां हलाल ट्वर्किंग के बाद हलाल पोल डांस सिखाया जाएगा। उधर से मौलाना हलाल सर्टिफिकेशंस के बाद जियो पॉलिटिक्स को भी सिखाने लग गए हैं, कैसे बाकी के देशों को कंट्रोल में किया जा सके। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफे हस्ती तो खत्म, सफे हस्ती तो खत्म। क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये। पक्की वाले पक्की 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफे हस्ती पर नजर नहीं आएगा। कौन लोग हैं ये? और इसी जियोपॉलिटिकल कोर्स का स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, जिसमें चांद सूरज के रोटेशंस मदरसों से मैनेज किए जाएंगे। मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा, और अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो न चांद रहेगा न सूरज रहेगा। इस हिसाब से जब चांद और सूरज में ग्रहण लगता है तब किसी मदरसे पे जेसीबी चलती होगी। अब ये जो लोग यूपीएससी निकालते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, ये लोगों को ना अब मैं रिस्पेक्ट से नहीं देखता। ये लोग तो डरपोक लोग होते हैं, मेहनत से डरते हैं। अगर कुछ बनना ही है तो मौलाना बन के दिखाओ बे। अब किसी इंजीनियर के पास सी वाटर ऐसे यूज करने का प्लान है तो बता, मौलाना जी बता रहे हैं, देखो। अल्लाह हूरों का लालच क्यों देता है? क्यों? 7 समंदर में थूक डाल दे। कौन? जन्नत की लड़की 7 समंदर में थूक डाले, फिर क्या? तो सारे समंदर शहद की तरह मीठे हो जाएंगे। माशाल्लाह। वो थूकेंगी तो शहद बनेगा। हाय हाय हाय। वो छीकेंगी तो नहरें बन जाएंगी। हाय हाय हाय। वो हगेंगी तो हलवा पक जाएगा। हाय हाय हाय। ठीक है, वो उल्टी करेंगी तो रबड़ी आ जाएगी। हाय हाय हाय। लगता है जन्नत में जोमेटो स्विगी को ही हूरे बोलते होंगे। मुझे लगता है भारत में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए और मौलाना करिकुलम ही हर जगह इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज इनके पास है इतनी नॉलेज तो साली एआई के पास नहीं है। कुछ दिन में एआई खुद मौलाना वर्जन में आने वाला है। हलाला का मतलब ये हुआ कि अगर गुस्से की हालत में आदमी अपनी बीवी को अगर 3 बार लगातार तलाक कह दिया कि तलाक हो गया, अब काजी के पास जाओ और काजी से निकाह करो, उसके साथ 2 दिन 3 दिन रहो, फिर वो काजी तुमको तलाक देगा, फिर अपने शौहर से निकाह करो। और भाई साहब, मौलाना तो अकेली ऐसी नस्ल है जो नेचर और एनवायरनमेंट के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है। बाकी नासा वाले वो क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, 2-4 सैटेलाइट रॉकेट फॉकेट छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। देखा, ऑक्सीजन बचाने के लिए कोई कर रहा है ऐसा। मौलाना लोग हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए भी कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें बहुत डिटेलिंग में बताया जाता है क्या करने से शैतान खुश होगा और क्या करने से शैतान दुखी होगा। जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? इसके बाद ना भाई साहब, शैतान ओवरशिफ्ट करके इसी मौलाना को ढूंढ रहा है, वो भी दिन में। लेकिन मौलाना लोग वो इनके हाथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुद ओवरशिफ्ट कर रहे हैं। उधर से मौलाना मैट्रिमोनियल टेक्नोलॉजी साइंस की भी कोर्सेज कराने लग गए हैं, जिसमें आपको घर के बाहर जाके अच्छा परिवार, अच्छी लड़की, ये सब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। मुझे ना भाई साहब ये सब देख के अज्ञानी सा महसूस हो रहा है। मेरे पास मौलाना एकेडमी का नंबर है, मैं नेक्स्ट बैच वहीं ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, अभी फोन करता हूँ कमबख्तों को। अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह 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 लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लिखो 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 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर। हाय अल्लाह। कॉल करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं है।